हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू वांगशान फैन फिक्शन चैनल। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। लानवांगची ने जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, सारे बच्चे बस उसे देखने लग गए। उसकी हैंडसमनेस में सब मेस्मराइज्ड हो गए। लानवांगची को भी पता था कि वो बहुत हैंडसम है। उसे इस चीज़ का घमंड था, गुरूर था, और बोल सकते हैं तो उसके अंदर इस चीज़ का बहुत एटीट्यूड था, क्योंकि उस पूरे कॉलेज में उससे हैंडसम कोई लड़का था ही नहीं। सारी लड़कियां इंक्लूड लड़के उस पर मरते थे। कभी कभार लड़के तो जेलस भी हो जाया करते थे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड जब लानवांगची आता था तो उन्हें कम अटेंशन, लानवांगची को ज़्यादा अटेंशन मिलता था। जैसे ही लानवांगची ने बच्चों की तरह देखा, सारे बच्चे अपने अपने रास्ते चले गए डर के मारे, क्योंकि उस कॉलेज में किसी और चीज़ का खौफ तो नहीं, पर लानवांगची का खौफ पूरे कॉलेज में है, इंक्लूड टीचरों तक। टीचर तक उसे नहीं रोक पाते किसी चीज़ के लिए, क्योंकि टीचरों को भी पता है कि ये कॉलेज उनके अंकल का है और अगला लानवांगची है उसका हायर, तो उसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता। और अगर किसी ने की है, या तो वो सीधे नौकरी से निकाला गया है या तो उसका सीधा ट्रांसफ़र हुआ है। लानवांगची धीरे धीरे कॉलेज में एंटर होने लगा। उसने ब्लैक सनग्लासेस लगाए थे और उसने पीठ पर एक ब्लैक बैग टांगा था। लानवांगची धीरे धीरे अपने कॉलेज में एंटर करने लगा। लोग साइड होने लगे, उसे रास्ता देने लगे। वो अपनी रॉब में चल रहा था। उसके अंदर एक अलग ही ऑरा था, जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे, ना ही कर पाते थे। लानवांगची धीरे धीरे अपनी क्लास में एंटर करने लगा। जैसे ही वो अपनी क्लास की डोर के बाहर खड़ा था, उसके पीछे से एक आवाज़ आई, एक जानी पहचानी आवाज़। उसका फ्रेंड, एक लौता फ्रेंड, नॉट अ क्लोज फ्रेंड बस जस्ट अ फ्रेंड, जो उसके साथ हमेशा रहता था। लानसिचेन। लानवांगची, तुम बिन बताए आ गए आज कॉलेज। तुम कितने दिन से कॉलेज नहीं आ रहे थे? लगभग 1 हफ्ता हो गया। तुम 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहे थे। मुझे लगा तुम तो गायब ही हो गए। लानसिचेन, तुम्हें तो पता ही है, मेरे अंकल मुझे बस मीटिंग में ले जाते हैं। अभी एक मीटिंग ख़त्म होकर ही मैं लौटा हूँ और फिर से शायद कभी भी जाना पड़े। मुझे जाना पड़ता है क्योंकि अगला हायर ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, तो मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी भी। मुझे खुद नहीं पता कभी बुलाए मेरे अंकल मुझे। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं सीधे कॉलेज में आ रहा हूँ। तुम देख ही सकते हो, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ ब्रो, मैं देख ही सकता हूँ, तेरी हालत बहुत बुरी है। लानसिचेन, तुम हंस रही हो। तुम्हें पता है तुम किसके सामने हंस रहे हो और किस पर हंस रहे हो? अरे 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 अरे, सॉरी 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 ब्रो, मुझे पता है मैं हंस रहा हूँ और ये बहुत पाप है यहाँ किसी के सामने हंसना, स्पेशली तुम्हारे सामने हंसना। तो बताओ कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? मज़ा आया? एंजॉय किया होगा पक्का। एंजॉय? वो भी मीटिंग में? रियली? सच में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उस बोरिंग मीटिंग को मैंने अटेंड भी कैसे कर लिया। एकदम बचकानी सी बातें हो रही थी वहाँ। ओह, बचकानी बातें। लानवांगची, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हें ये बातें तो बचकानी लगेंगी, क्योंकि तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुम्हें नॉलेज है पूरा बिजनेस का। तुम कह सकते हो, तभी मुझे शायद ये सब कुछ बचकाना लगता है, एकदम इजी। हाँ हाँ पता है, तुम अपनी तारीफ करने के बाद तो तुम खुद भी ऊपर उड़ने लग जाते हो। लानसिचेन, ओके सॉरी 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 लानवांगची, चलो क्लास में चलते हैं, प्रोफेसर आने वाले हैं जल्दी, चलो। लानवांगची और लानसिचेन अपनी क्लास में जा रहे थे। सारे बच्चे उन दोनों को देख रहे थे। सबको पता था सिर्फ एकमात्र लानसिचेन ही उसका फ्रेंड है, नॉट क्लोज फ्रेंड, बस फ्रेंड है। बहुत ही मुश्किल से, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा लानसिचेन को उसका दोस्त बनने के लिए, पर वो फ्रेंड है। लानवांगची उसे
बहुत मानता भी है। लानवांगची को गुस्सा आता है तो लानसीचेन ही इकलौता इंसान है जो उसे शांत कर पाता है, नहीं तो लानवांगची की लड़ाई जिससे होती है या तो वो मर जाता है या तो अधमरा बन जाता है। इसी कारण से पूरा कॉलेज उससे डरता भी है और उसकी हैंडसमनेस में मरता भी है। जैसे ही क्लास में लानवांगची और लानसीचेन की एंट्री होती है, सारी गर्ल्स एंड बॉयज गेट की ओर देखते हैं। एकदम कोल्ड ऑरा और एकदम जेंटल ऑरा, दोनों का मिक्स एंड मैच एकदम परफेक्ट मैच लग रहा था। फ्रेंडशिप लाइक लानसीचेन और लानवांगची बिना किसी को देखे हुए अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ ही टाइम बाद प्रोफेसर भी आ गए। उनकी क्लास चल रही थी। लानवांगची फुल फोकस के साथ पढ़ भी रहा था और लानसीचेन बस ब्लैक बोर्ड को देखे जा रहा था। उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी कॉलेज कर रहा था अपने डैड के कहने पर, क्योंकि उसके डैड ने कहा था बिना कॉलेज की तुम इस बिज़नेस को नहीं संभाल सकते। तो उसे मजबूरी में कॉलेज भी करना पड़ रहा था। सो जब उसका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो उसकी मुलाकात लानवांगची से हुई थी। उसने उसे देखा था तो उसे वो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो बस अपने में ही है, ना किसी से मतलब ना किसी से कुछ। उसने उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, पर लानवांगची की उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, ना उसकी फ्रेंडशिप में कोई उसे इंटरेस्ट था। बहुत मुश्किल से उसे ही पता होगा कि कैसे उसने उसके साथ फ्रेंडशिप की थी। बहुत पापड़ बेलने पड़े लानसीचेन को। कुछ टाइम बाद लानसीचेन को पता चला कि लानवांगची उसका कज़न है, मतलब उसके अंकल के फ्रेंड का बेटा। तो उसी कारण से उन दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ने लगी, फ्रेंडशिप बॉन्ड बढ़ने लगा। कुछ ही टाइम बाद कॉलेज में ब्रेक हुआ, सब कैंटीन एरिया में जा रहे थे। लानसीचेन ने भी लानवांगची को उससे कहा कि लानवांगची चलो कैंटीन एरिया में खाना खाने चल रही हो। लानवांगची ने कहा नहीं, मैं अभी नहीं आ रहा, मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ, आराम करूँगा तो कल से कंटिन्यू करूँगा कॉलेज। लानसीचेन ने कहा ब्रो, क्या तू घर जा रहा है आज? आज तुझे पता नहीं कि आज बास्केटबॉल मैच है तेरा? डोंट टेल मी कि तू भूल गया कि आज तेरा इम्पोर्टेंट बास्केटबॉल मैच था। सच में लानवांगची तुम भूल गए हो क्या? चलो कहीं घर घर नहीं जाना, बाद में चले जाना, पहले खाना खाने चलते हैं, उसके बाद मैच, लेट्स गो। लानसीचेन सच में कि आज है बास्केटबॉल मैच? मैं वैसे ही थक चुका हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा आज के मैच का। इम्पोर्टेंट है पर फिर भी खेलना पड़ेगा। मैं तो भूल गया था लिटरली। कोई बात नहीं ब्रो, पर मुझे पता है तेरे अलावा कोई तो जीत नहीं सकता, क्योंकि तू है बास्केटबॉल का चैम्पियन। पूरे कॉलेज में सबसे प्रो बास्केटबॉल प्लेयर तो तू ही है, तो तेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत ले, चल ठीक है, बस बस इतनी ही तारीफ कर, ठीक है चल कैंटीन एरिया। चलते हैं, चलो चलो चलो, आधे घंटे में बास्केटबॉल मैच भी है, चलो। कुछ ही टाइम बाद लानवांगची और लानसीचेन कैंटीन एरिया में खाना खाते हैं। वे आराम से बैठे थे, सारे लोग उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उनसे कुछ ही टाइम बाद कुछ लड़के आए, वो लानवांगची के सामने खड़े हो गए और उन्होंने लानवांगची से कहा ब्रो, क्या तुम तैयार हो फुटबॉल के लिए? तो गाइस 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 अभी के लिए ये एपिसोड यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। अगला एपिसोड बाद में आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।